जिस ओर जबानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और 2027 में योजन सभा के ये पदाधिकारी साथी ये हुजूम बता रहा है कि आने वाला समय समाजवादी पार्टी पीडीए परिवार का है, किसान का है, गरीब का है। पीडीए इसमें अराजकता फैलाने का काम किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। हम लोगों को इन मुद्दों से कोई मतलब नहीं है, हमें इतिहास से कोई लेना देना नहीं है। हमारा वर्तमान जो गर्त में ढकेल दिया गया है भाजपा सरकार द्वारा, हमें वो चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। हमें भारतीय जनता के पार्टी के पास नफरत की राजनीति के सिवा कोई भी मुद्दा नहीं है, सिर्फ उनके पास हिंदू मुस्लिम की राजनीति, नफरत की राजनीति है। बाकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हम लोग पीडीएस सेना के सिपाही हैं और पीडीएस सेना ही इनका डटकर मुकाबला करेगी। और हम करनी सेना जिनके बहकाए में आकर के उल्टे सीधे बयान दे रही है, वो भोले भाले लोगों को बरगला करके, और जो सत्ता डराना चाहती है, हम डरने वाले लोग नहीं हैं। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। अभी हम मौजूद है सपा कार्यालय पर, जहां पर आज तमाम बैठक हुई, तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। क्या कुछ आज इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए, उन सब पर हम बात करेंगे। यहाँ पे बात करने के लिए हमारे साथ लोग मौजूद। सर, क्या नाम है आपका? मैं अरशद मंसूरी, ललितपुर विधानसभा से जिलाध्यक्ष युवजन सभा का। आज यहाँ पर काफी बड़ी बैठक रही, तमाम पदाधिकारी लोग मौजूद रहे, कार्यकर्ता मौजूद रहे। क्या कुछ दिशा निर्देश दिया गया है सपा प्रमुख की तरफ से? पीडीए को मजबूती प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं और जो दलित वंचित शोषित लोग हैं उनके साथ जो जुल्म हो रहा है उसको पूरी यूथ युवजन सभा उनका साथ दे, उनके साथ खड़ी हो, ये दिशा निर्देश दिए गए हैं। और जन जन तक पीडीए के बारे में जागरूकता के लिए हम लोगों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। और पूरे अभी कल एक बयान वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहीं ना कहीं आरोप लगाया था पुलिस प्रशासन और सरकार पर, ये कहते हुए कि एक सिंह हटता है तो दूसरा सिंह जो है वो आ जाता है, कुर्सी पर बैठ जाता है, जिस पर पलटवार करते हुए लखनऊ के डीजीपी प्रशांत, भाई देख वीडियो बन रहा ना यार, देख कर करो, जहाँ पर लखनऊ के जो डीजीपी है उनकी प्रशांत जी की तरफ से कहा गया कि ये जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं पूरी तरीके से गलत है और एक सम्मानित पद पर बैठे व्यक्ति को इस तरीके का भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज योजन सभा की मीटिंग में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पत्रकारों के सामने सभी साक्ष्यों को प्रस्तुत किया है। और योजन सभा समाजवादी पार्टी का बहुत ही पुराना संगठन है। समाजवादी पार्टी में युवाओं की संख्या बहुत बढ़ चढ़कर, सबसे ज्यादा किसी पार्टी में अगर युवा है तो समाजवादी पार्टी में है। और आपने एक नारा सुना होगा, जिस ओर जबानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और 2027 में योजन सभा के ये पदाधिकारी साथी ये हुजूम बता रहा है कि आने वाला समय समाजवादी पार्टी पीडीए परिवार का है, किसान का है, गरीब का है। पीडीए के हमारे पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, पीड़ित, शोषित, वंचित लोगों का है। और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की सरकार भारी बहुमत से बनने जा रही है उत्तर प्रदेश में। 2024 में लोकसभा चुनाव सपा के पक्ष में रहा, तो क्या 2027 का चुनाव जो होगा विधानसभा का वो भी सपा के पक्ष में आएगा? क्योंकि बीजेपी अपनी तमाम कोशिश जो है वो लगातार कर रही है, वो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि मुकाबला काफी कड़ा होने वाला है। आप देख सकती हैं अभी बाबा जी का खुद ही भरोसा नहीं है, तो हम तो ये कहेंगे 2024 में जिस मजबूती से हम लोगों ने सीटें जीतने का काम किया है उससे डबल मजबूती से यूथ अखिलेश जी का हौसला बढ़ाने का काम करेगी। उन्हें ज्यादा से ज्यादा सीटें जिताकर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगी। ये यूथ संघर्ष करती है और संघर्ष करती रहेगी और अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ कल भी खड़ी थी, आज भी खड़ी और आने वाले समय में खड़ी रहेगी। अभी करनी सेना जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रही थी सपा प्रमुख के खिलाफ और सपा सांसद के खिलाफ। क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी सपा प्रमुख गए भी थे आगरा और वहां पर जाकर के एक बड़ा संदेश देने की कोशिश उन्होंने की। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है वो जितने भी लोग थे वो मासूम लोग थे, उन्हें बरगलाकर, उन्हें बहला फुसलाकर, उन्हें मतलब एक मोहरा बनाकर उत्तर प्रदेश में अराजकता फैलाने का काम किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। हम लोगों को इन मुद्दों से कोई मतलब नहीं है, हमें इतिहास से कोई लेना देना नहीं है। हमारा वर्तमान जो गर्त में ढकेल दिया गया है भाजपा सरकार द्वारा, हमें वो चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें स्वास्थ्य चाहिए, हमें महंगाई से छुटकारा चाहिए, हमें उन्नति चाहिए, हमें विकास चाहिए। हमें इतिहास से कोई मतलब नहीं है, इतिहास किताबों में ही अच्छा लगता है। हमें उत्तर प्रदेश में और इसी फार्मूले को लेकर हम लोग 2027 में मजबूती में सरकार बनाने जा रहे हैं। कह रहे हैं कि विकास का मुद्दा होगा और 27 में सपा की सरकार होगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? क्योंकि बीजेपी तो जो है लगातार समाजवादी पार्टी पर हमला बोल रही है कि उनकी वजह से समाज जो है वो पीछे जा रहा है, जातिवाद बढ़ रहा है।
समाजवादी पार्टी अभी तक जितने भी चुनाव लड़ते हुए आई है, चाहे 12 का चुनाव हो, चाहे 2014 का चुनाव हो, चाहे 2017 विधानसभा का चुनाव हो, चाहे 19 का चुनाव, चाहे 22 का, अभी आगामी लोकसभा का चुनाव भी हम लोगों ने जनता के बीच जाके विकास के मुद्दे पे ही लड़ा है। भारतीय जनता के पार्टी के पास नफरत की राजनीति के सिवा कोई भी मुद्दा नहीं है। सिर्फ उनके पास हिंदू मुस्लिम की राजनीति, नफरत की राजनीति है। बाकी उनके पास किसी भी प्रकार का कोई मुद्दा, विकास का मुद्दा नहीं है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी हमेशा विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ते आए हैं। बीजेपी तो आरोप लगा रही है कि समाजवादी पार्टी जो है वो केवल जातिवाद करती है, परिवारवाद करती है और परिवार से उठकर आगे देख ही नहीं पा रही। अगर आप जातिवाद की बात करें तो इस समय थाने, पुलिस या किसी भी सरकारी विभाग में पाएंगे तो सिर्फ एक ही जाति के लोग आपको मिलेंगे। अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाति की एक ही जाति की बात करते तो आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के 37 सांसद जीते हैं, सारे एक ही जाति के नहीं है, उसमें हर जाति के हैं, हर पीडीए समुदाय के लोग हैं उसमें। अभी आपने कहा कोई भी पद उठा के देख लीजिए, सब एक ही जाति के लोग हैं। इसको लेकर के भी पलटवार किया गया है और कहा जा रहा है, पुलिस प्रशासन की तरफ से भी कहा गया है कि सम्मानित पद पर बैठे व्यक्ति भ्रम न फैलाएं। ये भारतीय जनता के पार्टी के पास सिर्फ नफरत फैलाने का है, बाकी उनके पास किसी भी प्रकार का कोई एजेंडा नहीं है जिसके बीच वो जनता के बीच में 27 का चुनाव लड़ने के लिए जाएंगे। हम लोगों के पास विकास का मुद्दा, चाहे वो मेट्रो रही हो, चाहे यहाँ का किसी भी शिक्षा के क्षेत्र में रहा हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में रहा, माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी ने धरातल पे काम किया था। जब वो मुख्यमंत्री 12 से 17 रहे, वो 27 में फिर मुख्यमंत्री उनको हम लोग बनाने का काम करेंगे। जनता का आशीर्वाद मिलेगा, वो मुख्यमंत्री बनेंगे, फिर वो जनता के बीच जाके जनता के जो प्रमुख मुद्दे हैं उन पर विकास का कार्य वो करेंगे। कितनी सीटें लगभग, कितना जीतेंगे? लगभग हम लोग 300 के पार जाएंगे। सर, आज इतनी बड़ी बैठक हुई है, यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता लोग मौजूद है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? करणी सेना लगातार धमकी दे रही है, अभी आगरा होकर आए सपा प्रमुख। करणी सेना पीडीएस सेना से बड़ी नहीं है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हम लोग पीडीएस सेना के सिपाही हैं और पीडीएस सेना ही इनका डटकर मुकाबला करेगी। और हम लोग तो विकास की सोच वाले लोग हैं, हिस्सेदारी की सोच वाले लोग हैं। हम लोग तो चाहते हैं कि हम पीडीए को हर जगह हिस्सेदारी मिले। जिस तरीके से सामंतवादी मनुवादी लोग सिस्टम पे हावी हैं और खुलेआम जो है सड़कों पे तलवारें लहरा रहे हैं, हम लोग इसका कड़ा विरोध करते हैं और हम लोग पीडीए की रणनीति के साथ आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लेके 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे। क्या कुछ दिशा निर्देश आज दिया गया है? काफी बड़े स्तर पर बैठक हुई, क्या कुछ दिशा निर्देश है? रणनीति तो हम लोग बताने वाले नहीं है आपको। हम लोग को जो दिशा निर्देश मिला है आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, उस पर हम लोग पूरा कार्य करने का काम करेंगे। लेकिन फिर भी क्या पीडीए को लेकर चलेंगे या किसी और भी मुद्दे पर उन्होंने कहा है कि चर्चा करनी है, ग्राउंड पे जाना है, कैसे करना है? नहीं, पीडीए ही हमारी रणनीति है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी और पीड़ित, और जो पीड़ित है वो भी हमारे साथी हैं, वो चाहे जिस भी समाज से आते हो, इसी को लेके हम लोग जनता तक जाएंगे। बीजेपी आरोप लगा रही लगातार कि समाजवादी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं दलित लोग का इस्तेमाल केवल अपने राजनीति के लिए कर रही है और उससे उनका कोई सरोकार है नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो है वो परिवारवाद से पीड़ित है, जातिवाद से प्रेरित है, तो वो केवल अपने वोट बैंक साधने के लिए पीडीए का नारा दे रही है। आप बताइए, आप हमारी पार्टी का सारा संगठन उठा लीजिए, आप हमारे पार्टी के विधायक उठा लीजिए, आप हमारे पार्टी के सांसद उठा लीजिए, आप हमारे पार्टी के बड़े से बड़े नेता उठा लीजिए। अभी रामजी लाल सुमन जी किस समाज से आते हैं आप बताइए? रामजी लाल सुमन जी के ऊपर भाजपा वालों ने क्या किया, करणी सेना ने क्या किया? भाजपा की ही टीम है। दलितों को अपमान करने का काम ये खुद करते हैं और हम लोग तो दलितों को सम्मान देने का काम करते हैं। और हमारी विचारधारा ही पीडीए की है, तो हम लोग अम्बेडकर जी को लेके, ज्योतिबा फूले को लेके और भी जो दलित हमारे महापुरुष है उनको लेके हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। तो यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं कि तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं, हम सभी से बात कर रहे हैं, लगातार ये बात करने की कोशिश। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिगंबर सिंह, फ्रॉम कन्नौज। आप कन्नौज से आज यहाँ पर आए हैं, क्या कुछ दिशा निर्देश दिया गया अखिलेश यादव जी की तरफ से और जो आरोप बीजेपी लगातार उन पर लगा रही है उसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से ये निर्देश दिया गया है कि पीडीए को मजबूत करिए। सरकार मुद्दों पे भटकाना चाहती है हम जनता को। शिक्षा की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं, महंगाई की तरफ कोई ध्यान नहीं, बेरोजगारी की तरफ कोई ध्यान नहीं। जीएसटी के माध्यम से व्यापार चौपट कर दिया है, नोटबंदी के माध्यम से बिजनेस को, आर्थिक व्यवस्था हमारी तंग हो गई है। इन सारे मुद्दों को उन्होंने अवगत कराया कि ये मुद्दे लेकर जनता के बीच में जाइए। जो भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ असफलताएं हैं उस असफलताओं का पर्दाफाश करिए, जनता को समझाइए और पीडीए को मजबूत करने का काम करिए, जिससे
पीडीए संविधान की जो रक्षा कर सके, आगामी आने वाली सरकार है वो पीडीए की सरकार कही जाए। बीजेपी आरोप लगाती है कि समाजवादी पार्टी जो है वो केवल अपनी राजनीति के लिए ही पीडीए समाज का जो है इस्तेमाल कर रही है, बाकी उनसे उनका कोई सरोकार है नहीं, उन्होंने केवल अपनी भलाई के लिए उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं, केवल उनका ये एलिगेशन रहता है कि समाजवादी पार्टी केवल एक जातिगत पार्टी है, केवल पारिवारिक पार्टी है, जबकि पीडीए में जो पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है, तमाम पीडीए के अंतर्गत जो पिछड़े हैं, चाहे वो सवर्ण जाति के लोग हों, वो भी पीडीए कैटेगरी के अंदर आते हैं, जहाँ पर पिछड़ा वर्ग लिखा है, पिछड़ा शब्द लिखा है, इसलिए वो भ्रमित करने का काम करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की असली परिभाषा ये है कि भारतीय जमीन पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, उनके माफियाओं के द्वारा, उनके गुर्गों के द्वारा जितनी भी सरकारी जमीनें जहाँ जहाँ पड़ी थी वो सब पर उनका अतिक्रमण कर लिया गया। सर 2024 के चुनाव में सपा ने एक बड़ी जीत हासिल की थी लोकसभा में, 27 की तैयारी चल रही है, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं? और करणी सेना ने जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को और खासकर अखिलेश यादव को और रामविलास सुमन को धमकी दी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? करणी सेना के लोग जिनके इशारे पे धमकी दे रहे हैं और जिनके कहने पे धमकी दे रहे हैं, उन लोगों की ना कुछ औकात है, ना उनकी कोई बिसात है। और करणी सेना ये भूल जाए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में केवल करणी सेना नहीं रहती, गुर्जर समुदाय भी बहुत बड़ी तादाद में रहता है। गुर्जर सेना जो बड़ी तादाद में रहती है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कवच बनने का काम करेगी। करणी सेना जिनके बहकाए में आकर के उल्टे सीधे बयान दे रही है, वो भोले भाले लोगों को बरगला करके, और जो सत्ता डराना चाहती है, हम डरने वाले लोग नहीं है। मतलब आपको लगता है करणी सेना में जो लोग हैं उनको बरगला कर लाया गया है? बरगला कर लाया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के इशारे पर वो लोग बोल रहे हैं। कैसे कैसे तलवारें लहराई गई। कोई व्यक्ति अपराध करने से पहले 100 बार सोचता है, और वहां राइफल, बंदूकें, तलवार खुलेआम लहराई गई। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? और वो लोग जिन्हें अपने बारे में भी सही से नहीं पता, वो राष्ट्राध्यक्ष जी को, हमारे को मारने की धमकी दे रहे हैं। अपनी औकात और बिसात, और खास तौर से करणी सेना ये तय कर ले कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लेकर सहारनपुर से और आगरा तक कोई छूने की कोशिश भी ना करे। गुर्जर सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ खड़ी है। ईंट से ईंट बजाई जाएगी। अपनी हैसियत में रहो, अपनी बिसात में रहो, नहीं तो जिस भाषा में बोलोगे उसी भाषा में बहुत शानदार जवाब दिया जाएगा।